आइए मोहतरम हज़रात, मुल्क के नामवर आलिम-ए-दीन माया नाज़ खतीब, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आपको लखनऊ में बहैसियत मुक़र्री सुना जाता है, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ अज़ला में इससे ज़्यादा मोहब्बतों से बिहार, आसाम, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना और इसी तरीके से चेन्नई वगैरह में सुना जाता है। आप जनाब मौलाना डॉक्टर अज़हरुल इस्लाम नदवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया खिताब करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप ही की दुआ पर जलसे का इख्तिताम हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। वहुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। वक़ाल तआला बल हुवा क़ुरआनुम मजीदुन फ़ी लौहिम महफ़ूज़। वक़ाल तआला वल्क़लमि वमा यस्तुरून। वक़ाल तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। है कमाल रुतबे मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही। ये असर है उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात क्या, किसी एक अदा की तो बात क्या, हसनत जमीउ खिसालिही। वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। हज़रात उलमाए किराम, सदर मजलिस, सामिईन,
सबसे पहले मैं आप हजरात से माजरत चाहता हूँ कि मैं अपने वक्त के मुताबिक नहीं पहुँच सका, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ। इरादा मुलतवी हो चुका था, मगर जिम्मेदारान हजरात का इसरार पे इसरार, मैं बिल्कुल लेटने को तैयार था, लेकिन इसरार पे इसरार, तो फिर आपके दरमियान ये हाजिरी लिखी थी अल्लाह की तरफ से। वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से तय है। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व तुम ला तअलमून वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह फ़अलुल लिमा युरीद। कुरान में बेशुमार जगहों पर ये बात लिखी है। पैदा करने वाले ने ये बताया कि तुम जिस चीज को अच्छी तरह समझते हो, पसंद करते हो, हालांकि वो चीज तुम्हारे हक में नुकसानदेह होती है, और किसी चीज को तुम नापसंद करते हो और वो चीज तुम्हारे हक में बेहतर होती है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह बेहतर जानता है, लोगों तुम नहीं जानते। वो अल्लाह तो वो है फ़अलुल लिमा युरीद, जो चाहता है वो कर देता है। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, तुम जो चाहते हो वो हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। और हम ईमान वालों का तो इसी पर ईमान है। हमारे आका नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन्हीं बातों को समझाया, बतलाया, उस पर चल कर दिखाया, अमल करके बतलाया कि तकदीर क्या चीज़ है। वल क़दरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, हर चीज़ अल्लाह की तरफ से, खैर हो या शर हो हमारे लिए, वो सब की सब चीज़ें मुक़द्दर हैं। और उसके बारे में ये बात आई, रुफ़िअतिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़, जिससे तकदीरात लिखी गई उसकी स्याही खुश्क हो गई, और जिसमें लिखा गया वो सारे औराक सब खुश्क हो गए, सूख गए, यानी मुकम्मल हो गए। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे अजीज नौजवानों, हमारा और आपका यहाँ इकट्ठा होना, आना जाना, ये मुलाकात, ये अल्लाह की तरफ से तय था, ये अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर, इसलिए हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। मैं आपके सामने ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, बल्कि मुख्तसर चीज़ें बयान करके अपनी जगह लूंगा, और दुआ कराने की जिम्मेदारी दी गई है। दुआ कराकर मजलिस के इख्तिताम का सदर महफिल वो ऐलान भी करेंगे इंशाअल्लाह। बस 3 बातें हम और आप जहन में रखें तो हम समझते हैं कि मेरी हाजिरी इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमा लेगा। सबसे पहली चीज़, इस कायनात के खातमुन नबीयीन जब तशरीफ लाए, और उनके बारे में आप जानते हैं कि अगरचे वो आखिरी में तशरीफ लाए, मगर सब पर सबकत ले गए। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी मुजद्दिदुल मिल्ला हकीमुल उम्मा, वो अपनी किताब नशरुद्दीब फी ज़िक्रिन नबील हबीब में फरमाते हैं, यूं रकम दराज हैं कि अहादीस से साबित करते हुए कि अल्लाह ने जब इस कायनात को बनाया तो एक सहाबी हैं हुजूर के, हजरत जाबिर अंसारी, मदीने पाक के रहने वाले, एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, पूछा
कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। सवाल कर लिया, हुजूर आखिरुज़्ज़मा से सवाल कर लिया कि आप बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस कायनात में किस चीज को पैदा फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका जवाब दिया कि या जाबिर, ऐ जाबिर, इन्नल्लाह खलक़ क़ब्लल अश्याइ नूरा नबीका मिन नूरि। ऐ जाबिर, अल्लाह ने तमाम कायनात को, तमाम मखलूक़ात को पैदा करने से पहले तेरे नबी के नूर को, नूरा नबी का मिन नूरी, अपने नूर के फयूज़ो बरक़ात से पैदा फरमाया। अंदाजा लगाइए कि इस कायनात में सबसे पहले गोया अल्लाह ने अपने नूर के फयूज़ो बरक़ात से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। फिर आगे लिखते हैं हदीस के हवाले से कि उस नूर के 4 टुकड़े कर दिए। एक से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श को, कुर्सी को, लौहो कलम को, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके टुकड़े करते चले गए और आसमान को, जमीन को, सितारों को, सैयारों को, दरियाओं को, बयाबान को, समंदरों को, जमीन को, जन्नत को, दोज़ख को, यानी कायनात के जर्रे जर्रे को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के टुकड़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने वजूद बख्शा। एक हदीस में है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे महबूब, अगर आपको इस कायनात में भेजना मकसूद ना होता, मा खलक़तुल अफ़लाक, तो मैं कायनात को पैदा न करता। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो पहले इंसान, पहले नबी, वो फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने ताल्लुक से, फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त नबी बना दिया गया था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान, यानी आपकी खमीर तैयार की जा रही थी, मेरी नबूवत का ऐलान कायनात में कर दिया गया था। हजरत आदम फरमाते हैं वो जन्नत में पैदा किए गए। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके पसली से पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, दोनों जन्नत में हैं। इब्लीस ने उनको बहकाया, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कुरान कहता है कि खुदा ने फरमाया कि ऐ आदम, जन्नत में रहो, जो चाहो खाओ, वला तक़रबा हादिहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब मत जाना। शैतान ने, इब्लीस लईन ने कसमें खाई, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, और कसमें खा खा कर हजरत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात को उस दरख्त से करीब कर दिया। फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरा बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जैसे उस दरख्त के मजे को चखा, उनके जिस्म से लिबास गायब होना शुरू हो गया। यानी खाने का ये असर हुआ कि जिस्म के अंदर उरियानियत पैदा होने लगी। फिर उन्होंने उसके पत्तों से अपने जिस्मों को, सत्र को छुपाना शुरू कर दिया। अल्लाह फरमाता है, अलम अन्हकुमा तिलकुमा शजरा वअक़ुल लकुमा इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। ऐ आदम व हव्वा, मैंने तुम दोनों से ये कहा नहीं था कि इसके करीब मत जाना।
तो हजरत आदम व हव्वा ने फरमाया, जो इंसानों को बताया गया कि कभी उससे गलती हो जाए तो वो माजरत पेश करे, वो माफी खुदा से चाहे, जिसकी शान में गुस्ताखी हुई है उससे माफी मांगे। हुकूकुल्लाह हो तो अल्लाह से, हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हो तो बंदों से अल्लाह के वो माफी मांगे। और वो अल्फाज दोहराए गए जो उम्मत को, इंसानों को बतलाए गए। क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर इस गलती को आप माफ नहीं करेंगे तो फिर हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी गलती को कबूल माफ फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला के इस शहीद बंदे और बंदी ने जो आसमान के अंदर, आसमान के ऊपर 7 आसमान है, 7 आसमान, 7वें आसमान पे जन्नत है, जमीन भी 7 है, 7वें जमीन के नीचे जहन्नम है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ 7 समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ 7 समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्न लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह ने 7 आसमान पैदा किए, उसी के मिस्ल 7 जमीन भी पैदा फरमाई। जन्नत को आसमान में रखा, जहन्नम को जमीन की गहराई में रखा। हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले गए तो 7 आसमान आपके लिए गोया खोल दिए गए और आपने अपनी आंखों से जन्नत की भी दीदार की, जहन्नम को भी वहां दिखलाया गया आपको। और फिर जिब्रील अमीन के बैठने की जगह सिदरतुल मुंतहा को भी देखा, जिब्रील अमीन को अपनी असली शक्ल में भी देखा। और उसके ऊपर जब जाना, जिब्रील अमीन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। उससे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और अर्शे इलाही के नीचे अदबन इकरामन शुक्राने के तौर पर अल्लाह के सामने खड़े हो गए, जिस तरह खुदा खड़ा करना चाहता था। अल-तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अर्श है अल्लाह का, नीचे मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अर्शे इलाही की तजल्लियात सीने मुस्तफ़ा की तरफ है। वो अर्शे इलाही की तजल्ली कि एक आसमान से तूर पहाड़ पर गिराई गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सइक़ा फलम्मा फाक़ क़ाल सुब्हानका तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुमिनीन। तो एक तजल्ली, एक उसका जर्रा आसमान की बुलंदी से तूर पहाड़ पर गिराई गई तो हजरत मूसा कलीम जैसा नबी जो खुदा से बातें करता हो, वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। तौरात जिसको अता की गई वो ऐसा वो बरगुज़ीदा नबी, वो भी जमीन पे है। और यहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का सीना अतहर है, कल्ब अतहर है, आसमान से भी ऊपर अर्श के नीचे सारी तजल्लियात को अपने सीने वसी की तरफ, अपने कुशादा कल्बी की तरफ लिए हुए है। और ऊपर अल्लाह है, नीचे मोहम्मद मुस्तफ़ा है, राज़ो नियाज़ की बातें हैं। आसमान की इस तजल्ली को और अर्श इलाही के इस
इस पर्दे को उठता हुआ गोया आप देख रहे हैं। अब उठा तब उठा, दीदारे इलाही से मुशर्रफ हुए, आवाज बुलंद होती है, होंठ खुलते हैं, निगाहें ऊपर उठती हैं, शर्माती हुई शुक्राने के तौर पर जुबान है और अल्लाह की तारीफ है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो जब खुदा का बंदा महबूब किबरिया ये कह रहा है तो फिर कायनात का खालिक भी कह रहा है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मेरे सलाम तुझ तक फरिश्ते पहुंचाते थे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ऐ मेरे महबूब, अब न कोई फरिश्ता है, न कोई मीडिएटर है, न बीच में कोई शख्स है, न इंसान है, न जिन्नात है। हत्ता कि जिब्रील अमीन भी सिदरतुल मुंतहा पे छट गए, रुक गए। आगे तो आप मेरे हज़ीरतुल कुद्स में तशरीफ लाए और आप हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हुजूर ने फिर आवाज में आवाज मिलाई, फरमाया सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बात ये हो रही थी कि हजरत आदम जो पहले जन्नत में है, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम भी जन्नत में है और दोनों घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तवज्जो की जरूरत है मेरे नौजवानों, हम अपने नबी से मोहब्बत किस कदर फरमाते हैं, अल्लाह अपने हबीब से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, तवज्जो की जरूरत है। हजरत आदम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में रहा, जन्नत में घूमा फिरा, टहला, सैर की मैंने जन्नत के एक एक जर्रे की छान मारी। फमाइतु वरक़न वला शजरन इल्ला कुतिबा इस्मु मुहम्मद अलैहिमा। मैंने जन्नत के एक एक किनारे को मैंने देखी, मैंने छान मारी। और जन्नत कुरान कहता है वसरिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। जन्नत ऐसी आसमानों जमीन तंग हो जाएंगे, जन्नत तंग नहीं होगी, ऐसी जन्नत। अंदाजा लगाइए, जन्नत में भी दर्जे हैं, रोजेदार अलग दरवाजों से, नमाजी अलग दरवाजों से, हज करने वाले अलग दरवाजों से। तो जन्नत की तो कोई इंतहा नहीं। कुरान कहता है आसमान के बारे में, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। हमने आसमान को पैदा किया अपने हाथ से और उसको फैलाते चले जा रहे हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट जॉन किलीन जब इस आयत पे पहुंचा तो उसने फिजा में, स्पेस में रॉकेट के जरिए से इस बात को दरियाफ्त करने के लिए कि इस आसमान की शुरुआत कहाँ है और इसकी इंतहा इख्तिताम कहाँ है, वो 1 महीने स्पेस में चक्कर काटता रहा। अमेरिकन साइंटिस्ट फेल होते चले गए। उसने जो रिपोर्ट लगाई 1 महीने के बाद तो कहता है कि जिस तरफ जाओ मालूम होता है कि आसमान की शुरुआत यहीं से हुई है। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। और जमीन के बारे में खुदा कहता है अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिहि व हुवा सरीउल हिसाब। क्या लोगों ने नहीं देखा कि हम जमीन को हर तरफ से सुकेड़ते चले जा रहे हैं, कम करते हुए जा रहे हैं। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा
वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिहि व हुवा सरीउल हिसाब। तो जब इस आसमान जो इस दुनिया के अंदर है हम आप देखते हैं, इसका हाल ये है कि अल्लाह फैलाते जा रहा है, तो उसके ऊपर जो जन्नत है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अभी तो आसमान तक कोई नहीं पहुंचा, सूरज तक पहुंचना दरकिनार। और फिर रब्बुश शिअरा व अन्नहु हुवा रब्बुश शिअरा व अन्नहु अहलक आदनिल ऊला व समूद फमा अबका व कौम नूह मिन क़ब्ल इन्नहुम कानू हुम अज़लम व अतग़ा। खुदा रब्बुश शिअरा है, शेरा एक सितारा है जो 12 मील दूरी पर है सूरज से। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये साइंटिस्ट बेचारे, ये लंगे, ये लूल्हे, ये लंगड़े, ये कुरान के मुकाबला कर सकेंगे? ये तो वो बोलेंगे जो तहकीक करेंगे, मगर तहकीक के लिए अक्ल देने वाला, सलामती देने वाला, सेहत और तंदुरुस्ती देने वाला, आसमानों जमीन को पैदा करने वाला खुदा कहता है वलक़द ज़य्यना السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت। जब से हमने आसमान को पैदा किया, ऐ लोगों, आज तक तुम उसके अंदर कोई शगाफ, कोई फटन, कोई दिक्कत, कोई ग्रीसिंग, कोई सर्विसिंग और किसी तरह की उलटफेर, तब्दील, तगय्युर, किसी के अंदर बदलाव आज तक तुम आसमान में नहीं देखोगे। खुदा की कुदरत का अंदाजा तो लगा लो। बगैर छत के, बगैर दीवार के, बगैर मैकेनिकल सिस्टम के हमने इतनी बड़ी साहिबा, इतनी बड़ी छत तुम्हारे सर के ऊपर खड़ा कर दिया। तुम अल्लाह की तरफ नहीं आओगे। कुल्ल यौमिन हुवा फी शान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खुदा की शान हर लम्हा एक नई शान है, नई बान है, नई आन है। ऐ इंसानों और जिन्नातों, तुम अपने खुदा की परवरदिगार की किन किन नेमतों को ठुकराओगे, नाशुक्री करोगे। तो बात यहाँ आई थी कि हजरत आदम और उनकी अहलिया हजरत हव्वा सब ईमान वाले और कायनात के इंसानों के माँ बाप। फरमाते हैं हजरत आदम कि मैं जन्नत के एक किनारे से दूसरा किनारा, एक सिरे से दूसरा सिरा मैंने तमाम छान डाली। मैंने एक एक दरख्त को देखा, उसके निकली हुई शाखों और पत्तों को देखा। फमा रअयतु शजरन वला वरक़न इल्ला कुतिबा इस्मु मुहम्मद अलैहिमा। मैंने कोई ऐसा दरख्त, कोई उसकी शाखें, कोई उसकी टहनियां, कोई उसकी एक ऐसी पत्ती नहीं देखी जिसके ऊपर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी, इसमें गिरामी ना लिखा हुआ हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये क्यों ऐसा ना हो, क्यों ऐसा ना हो? अल्लाह ने आपको अपना महबूब और रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। खुदा अपने लिए फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए। जुबान जो भी हो, खुदा को जिस जुबान में जो भी कहा जाए, मतलब और मुराद एक ही है। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। चाहे उसको गॉड कहकर पुकारो, लॉर्ड कहकर पुकारो, भगवान कहकर पुकारो, अल्लाह खुदा कहकर पुकारो, उसके बेशुमार अच्छे अच्छे नाम हैं। फदऊहु बिहा, उसी से तुम उसको पुकारो, उसी नाम से उसको पुकारो। लिहाजा ऐ लोगों, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
रहमतुल्लिल आलमीन खुदा ने बनाया, फरमाया अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तमाम कायनात का पालनहार है, परवरदिगार है। और अपने हबीब के लिए कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, खुदा अपने लिए रब्बुल आलमीन, महबूब के लिए रहमतुल लिल आलमीन। और रहमत के ताल्लुक से खुदा कहता है वसिअत रहमती कुल्ल शै, मेरी रहमत तो हर चीज पर हावी है, छाई हुई है। बस सीरत निगारों ने लिखा है अहादीस के हवाले से कि जब आखिरत कायम होगी, जन्नत और दोज़ख के फैसले हो जाएंगे, तो फिर आखिर में क्या होगा? आखिर में क्या होगा? एक जमाना गुजर जाएगा, फिर अल्लाह की ये रहमत जोश मारेगी और गालिब होगी। अल्लाह तमाम गुनहगारों को माफ फरमा कर उनको भी जन्नत में जाने का फैसला फरमा देगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और कुरान की ये आयत बताती है कि अल्लाह की गफ्फारियत और उसका रहमो करम किस तरह है। फरमाता है अल्लाह इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा, सूरतुल फुरकान पारा नंबर 19 में ये बात जिक्र है। इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा, गुनाह कर लिया इंसान मगर बाद में उसको होश आया, मलामत हुई, नफ्स ने उसके ऊपर तंबीह की। नफ्स की 3 किस्में हैं, आप जानते ही हैं। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। और फरमाया कुरान में नफ्सिल ला उक़सिमु बिल वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, ये 3 तरह की नफ्स हैं। बाहर कैफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, इंसानों को समझाया, कुरान देकर इंसानों को बताया कि जो गलती कर लिया हो, शराब पी ली हो, खुदा की नाफरमानी कर लिया हो, नमाजें छोड़ी हो, हुकूक मार लिए हो, गफलत की जिंदगी हो और लाचारी हो, मगर होश आया, आंखें खुली, सिराते मुस्तकीम समझ में आया, तो फिर उसने अपनी गलतियों से माफी मांगी अल्लाह से। और अल्लाह फरमाता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा, जो तौबा कर ले कि अब ये गुनाह नहीं होगा, नमाज नहीं छूटेगी, शराब नहीं पीऊंगा, हुकूक नहीं मारूंगा, किसी की जमीन गसब नहीं करूंगा, किसी छोटे को बगैर किसी कमजोरी के उस पर ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, औरतों के हुकूक नहीं मारूंगा, बड़ों की बेइज्जती नहीं करूंगा, बूढ़े माँ बाप की इज्जत फरमा बरदारी करूंगा, कुरान की तिलावत होगी, उलमाए किराम की कदरदानी होगी। जब ये आंखें खुल गई तो खुदा फरमाता है वअमिला अमलन सालिहा, नेक अमल करने लगा तो अल्लाह कहता है तुमने कदम बढ़ाया, मेरी रहमत को भी देखो कैसे तुम्हारे तरफ बढ़ रही है। खुदा फरमाता है इल्ला मन ताब व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसनात। तवज्जो से सुनिएगा, अब बात यहीं पर खत्म करने की कोशिश करूंगा। खुदा फरमाता है कि मैं इनके गुनाहों को सय्यिआतिहिम हसनात ट्रांसफर कर दूंगा नेकियों में, सय्यिआत को हसनात में मैं बदल दूंगा। मुफस्सिरीन ने आगे के अल्फाज के ज़िम्न में तफसीर लिखी वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, कि एक है गुनाह, एक है नेकियां,
ये दो अलग अलग चीजें हैं और खुदा की दो सिफात का यहाँ जिक्र है, गफूर और रहीम। एक गफूर है खुदा, एक रहीम है खुदा। यानी खुदा पहले उस बंदे जो गुनाहगार है उसके गुनाहों को माफ करेगा, इसलिए अल्लाह ने गफूर का लफ्ज पहले यहाँ इस्तेमाल फरमाया। ऐ मेरे बंदो, तुम कितना भी जुल्म कर लिए हो अपने ऊपर, कितने गुनाहगार हो, कितने भी गुनाहगार और खता करने वाले हो, और हदीस शरीफ में तो यहाँ तक आता है कि तुम में से कोई शख्स इतना जुल्म करे, बुराई करे, गुनाह करे कि आसमानों जमीन को भर दे। ऐ मेरे बंदो, हर इंसान एक मैदान में जमा हो जाए और हर इंसान इसी गुनाहगार की तरह हो जाए, तो अंदाजा लगाइए कि उसके गुनाह को रखने की जगह कहां होगी। जब एक इंसान के गुनाहों से आसमानों जमीन भर जाए, अल्लाह फरमाता है कि तुम सब के सब उसी तरह हो जाओ। लेकिन जब तुम मेरी तरफ लपकोगे तो मैं उससे ज्यादा रहमत लेकर तेरी तरफ मुतवज्जा होऊंगा और तुम्हारे गुनाहों को, सय्यात को हसनात से मुबद्दल कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह, ये है अल्लाह, अल्लाह की जात ये है। फरमाता है मुफस्सिरीन ने लिखा कि अल्लाह पहले उसके गुनाहों को माफ फरमाता है, ये एक करम है अल्लाह का। और दूसरा करम खुदा का ये है हसनात, कि अगर 1 करोड़ गुनाह वो कर चुका था तो उस 1 करोड़ गुनाहों को उसके नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके पास 10 नेकियां, 1 करोड़ गुनाह तौबा कर लिया तो अल्लाह फरमाता है कि मैं इसके 1 करोड़ गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीरा, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। कितने नबी आए, लोगों को यही समझाया, इल्ला औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वल्लज़ीन मिन बअदिहि वअौहैना इला इब्राहीम वइस्माईल वइस्हाक़ वयाक़ूब वल्अस्बाति वईसा वअय्यूब वयूनुस वहारून वसुलैमान वआतैना दाऊद ज़बूरा वरुसुलन क़द क़सस्नाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। कुरान ने कहा वज़करिया वयहया वईसा वइल्यास कुल्लुम मिनस्सालिहीन वइस्माईल वल्यसा वयूनुस वलूता वकुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीक़ुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर एक नबी की सिफत अलग अलग बयान की गई, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा को रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने गोया जोड़ दिया।
हर एक की खूबी अलग अलग। आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, सुलेमान साहिब ममलकतिल्लाह। लेकिन जब बारी आई मोहम्मद मुस्तफ़ा की तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना है, क्योंकि आप हजरात भी काम काज वाले, हम लोग भी काम काज वाले। आपको भी अपनी मजदूरी, मेहनत, टीचिंग, जो कुछ भी अल्लाह ने मुकद्दर की है आपको भी करना है। हम लोगों को भी बच्चों को पढ़ाना है, अपना काम कर रहा है। सब्र का इम्तिहान इतना ही जितना इंसान सब्र कर सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह आजमाइश में इतना ही डालता जितना इंसान बर्दाश्त कर सके। व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका बुतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वो एक मौका था जब सख्त इम्तिहान लिया गया ईमान वालों का। मदीनतुल मुनव्वरा में ग़ज़वा खंदक के वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों का इम्तिहान तो लेता रहता है, नवाजता रहता भी है। ये उसका फजल है, उसका करम है। वज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। तो बात यहाँ चली थी कि हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तमाम नबी को मानते हुए आपको आखिरी नबी खातमुन नबीयीन मानना है कि आपके बाद न कोई नबी आया है, न कयामत तक कोई नबी बनकर आएगा। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमें पेश करना है। आप कैसे पैदा हुए, आपके अखलाक व सिफात क्या थे, तालीम व तरबियत का इंतजाम क्या था, अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया तो क्या जिम्मेदारियां आपके ऊपर दी गई। इसके लिए सबसे बेहतर है कि हम और आप कुरान पाक को पढ़ें। जो आप ला करके दिए उसको हम पढ़ें। उसको पढ़े बगैर हम इन चीजों को समझ नहीं सकते। इसलिए मेरे नौजवानों, कुरान पाक की तिलावत रोजाना करो। कुछ भी हो तुम कुरान पाक की तिलावत तो जरूर करो, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो। अब तो माशाअल्लाह मोबाइल का जमाना, अब तो तुम कुरान पाक को मोबाइल में भी पढ़ सकते हो। उसका तर्जमा, ट्रांसलेशन उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में, मराठी में, जापानी में और चाइनीज में, जिस दुनिया की जुबान तुम जानते हो, खुदा के इस कलाम को तुम पढ़ सकते हो। अंदाजा तो लगाओ कि अब तक कुरान पाक की तफसीर, एक्सप्लेनेशन तकरीबन 3 लाख लिखी जा चुकी हैं। 3 लाख मोहम्मद मुस्तफ़ा जिस कलाम को लेकर के आए उसके एक्सप्लेनेशन तकरीबन 3 लाख लिखे जा चुके हैं। तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। जो खुदा की जुबान तुम जानते हो उस जुबान में खुदा के मैसेज को और उसके संदेश को, उसके पैगाम को तुम पढ़ो। पहले अपनी जिंदगी नमूने की बनाओ, देखकर दुनिया तुम्हारे तरफ अपनी जिंदगी तुम्हारी तरफ बनाएगी इंशाअल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे नसब बताओ लोगों को कि आप अपने माँ के पेट से जब पैदा हुए तो तमाम बच्चों से अलग थलग। हजरत थानवी ने लिखा अपनी किताब में कि आप माँ के पेट से निकल रहे हैं मगर जिस्म मुबारक पर एक जर्रा बराबर भी गंदगी का कोई असर नहीं, कोई निशान नहीं, गंदगी का अता पता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पैदा हुए सर पेशानी सजदे में डाल दिया और सर मुबारक आसमान की तरफ उठाया, लब को हरकत दी, यानी खुदा की कोई तारीफ की। जो कुछ भी हुआ हो उसका पैदा करने वाला जानता हो, लब को हिलाने वाला जानता हो। मोहम्मद मुस्तफ़ा तो ये है। लिहाजा तुम कुरान को जरूर पढ़ो। और आखिरी मैसेज ये है कि तुम अपने अखलाक को दुरुस्त करो। अखलाक को दुरुस्त करो, अमानत में खयानत मत करो। तुम्हारे पास अगर कोई लाखों रुपए की चीज दे दे कि ये अमानत है
तो फिर तुम इसको यूं समझो कि जान जाएगी मगर ये अमानत नहीं जा सकती। अगर तुम्हें यह बता दिया जाए कि जुबान जिससे तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो, अगर तुमने इस जुबान से गाली दी, कल खुदा के यहाँ ये जुबान तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, इसके ऊपर पकड़ होगी। तुम अपनी जुबान से गलत अल्फाज न निकालो, अपने आप को पाबंद बनाओ। इंशाअल्लाह देर नहीं लगेगी जब अल्लाह तुम्हारे लिए महबूबियत तुम्हारे दोस्तों में, दुश्मनों में, अपनों में, गैरों में अल्लाह डाल कर दिखा देगा। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील आओ, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ। आसमान में तुम ऐलान करो कि ऐ फरिश्तों, ऐ रसूलों, पैगंबरों, अल्लाह फला शख्स से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। फिर फरमाता है जाओ जमीन पे, जमीन वालों से कहा कोई शंकर रहने वाला, कोई ठाकुर रहने वाला, कोई और समाज का, बिरादरी का, अगर तुम्हारे इस अखलाक और किरदार को देख ले तो तुम्हारी तरफ से कभी भी गलत फहमी का वो शिकार नहीं हो सकता। वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करेगा, वो अपनी अमानतें तुम्हारे हवाले करेगा। अल्लाह का पैगाम इस तरह तुम भी समझोगे, लोग भी समझेंगे। लिहाजा अपने अखलाक को बुलंद बनाओ, आला अखलाक पेश करो, कारोबार करो इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ, उसमें डंडियां मत मारो, नाप तौल करो, पुख्ता करो, पक्का करो, कमी न चीज दो न कमी चीज लो। अपने आप को कारोबार में लगाओ, नकद कारोबार करो, उधार तो मजबूरी है, सामान दो, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो बताओ कि भाई इसके अंदर ये कमी है। फिर देखो सुबह से शाम तक तुम्हारी दुकान पे इतनी भीड़ लगेगी कि तुम सामान खरीद खरीद कर और बेच बेच कर तुम थकोगे, अल्लाह रोजी दे दे कर थकेगा नहीं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन्नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिग़ैरि हिसाब। लिहाजा मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, मैं उनका शजरा आपके सामने बयान करता हूँ कि आपसे लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जो सिलसिला है सुने और इसी पर बात मुकम्मल करें। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअय बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिक बिन इलियास बिन नज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहदन बिन यरहन बिन इरअवा बिन ईदी बिन दिशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन मज़ी बिन समी बिन मज़ी बिन अवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन आज़र बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइज बिन आबिल बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशाय बिन इदरीस बिन यारिद बिन मलहलईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिमुस्सलावातु वत्तस्लीमात। है कमाल रुतबा मुस्तफ़ा बलगल उला बिकमालिही, ये असर है उनके जमाल का। कशफ
कशफत दुजा बिजमालिही, किसी एक अदा की तो बात किया, हसनत जमीउ खिसालिही, वो खुदा का जिसने बता दिया। सल्लु अलैहि व आलिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो कहने सुनने में गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हों, ए अल्लाह उसको माफ़ फरमा। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। ए अल्लाह, हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो कर्ज़े में डूबे हैं गैब से उनके कर्ज़े की अदायगी का इंतज़ाम फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ हैं, ए अल्लाह गैब से उनके मुनासिब रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, हम सब के कारोबार में, जानो माल में, इज्जत व आबरू में, ए अल्लाह सलाहियत में, वक्त में, तंदुरुस्ती में खूब बरकत नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको अंदर बड़ों की इज्जत, छोटों पे शफकत, ए अल्लाह कुरान पाक की तिलावत, नमाज की पाबंदी, ए अल्लाह दूसरों के साथ खैर खाही भलाई करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको अमल सालिह की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने खुसूसी दुआ की दरख्वास्त की है, करते रहते हैं, जिन पे मेरा हक है, जो मेरे मुखलिसीन हैं, मुहिब्बीन हैं, करम फरमा है, ताल्लुक़ रखने वाले, चाहने वाले, ए अल्लाह जो जाने अनजाने दुआ की दरख्वास्त करते हैं, उम्मीदें रखते हैं, अल्लाह उन सब की तमाम जायज़ मुरादों को, जो यहाँ हाजिरीन बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब, मर्द, औरतें, स्टेज पर उलमाए किराम और दीगर मेहमानान इज़ाम मौजूद हैं, अल्लाह इन सब की, और जो पर्दा नशी ख़वातीन अपने घरों में बातों को अल्लाह और उसके रसूल की सुन रही हैं, ए अल्लाह उन सब की जायज़ मुरादों को कबूल फरमा, जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह, जो शादी शुदा हैं, लावलद हैं, उनकी औलाद अता फरमा। ए अल्लाह, उनकी आँखों के लिए ठंडक का सामान अता फरमा। जो साहिब औलाद हैं, उनकी औलाद को नेक फरमा बरदार बना। ए अल्लाह, हम सबको कुरान पाक से अपना रिश्ता जोड़ने वाला बना। नमाज की पाबंदी अता फरमा। ए अल्लाह, सुन्नत मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वाला बना। ए अल्लाह, भलाइयों को आम फरमा। ए अल्लाह, अमानतों को आम फरमा। मोहम्मद मुस्तफ़ा के अखलाक, आपके आला किरदार, ए अल्लाह आपके हुस्न सिफात को हम सबको अपनी आंखों का सुरमा बनाने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने जलसे किए, इसके लिए कोशिशें की, ए अल्लाह कुर्बानियाँ दी, ए अल्लाह जान से और माल से और हर तरह से अपनी, ए अल्लाह अपना ताउन पेश किया। ए अल्लाह, अब्दुल रऊफ साहब और इस इलाके के जनाब मोहतरम हुसैन रजौलवी साहब और इसी तरह तमाम दीगर हजरात जो यहाँ तशरीफ लाए हैं, ए अल्लाह इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए जो सामिईन हैं, ए अल्लाह सबकी कोशिशों को, मेहनतों को, ए अल्लाह काविशों को कबूल फरमा और उनकी तमाम जायज़ मुरादों को ए अल्लाह कबूल फरमा। ए अल्लाह, जिसने एक रुपया भी इस अंजुमन, इस महफिल को, इस जलसे को कामयाब बनाने में खर्च किया हो, ए अल्लाह आप उनको अपनी शान निशान बदला अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको हज की और उम्रे की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, कम से कम एक बार हरमैन शरीफैन की, काबतुल्लाह की और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारका की, आपकी गलियों की, आपके घरों के इर्द गिर्द की, ए अल्लाह मस्जिद नबवी की ज़ियारत, ए अल्लाह वहाँ की नमाज, ए अल्लाह वहाँ की जमात, वहाँ की दीदार, ए अल्लाह बक़ीउल गरक़त जन्नतुल बक़ी की सैर, ए अल्लाह वहाँ के फ़यूज़ व बरक़ात, ए अल्लाह हम सबको सआदत उसकी हासिल करने की तौफीक अता फरमा। जो खैर मांगा वो अता फरमा, जो खैर मांगने से रह गया वो भी अता फरमा।